जाएगी, फिर आगे जाएगी तो उससे क्या है कि गर्दन टूटने का, नेक को टूटने का डर सबसे ज़्यादा रहता है। इसलिए यह है थर्ड रो में जाने की एंट्री, जैसे कि अर्टिगा, इनोवा में सभी। सलाम, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं दिखाने वाला हूँ रेनो ट्राइबर। इसके अंदर क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, उसके जितने भी स्विचेस हैं, क्या क्या वर्किंग है, कैसे काम करते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, कैबिन के अंदर। गाइस, हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। स्टीयरिंग हमारा कुछ इस तरीके का होने वाला है। इसके अंदर जो भी माउंट आते हैं, जो स्टीरियो कंट्रोल करते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन, कम ज़्यादा करने के लिए या कॉल रिसीव करने के लिए, वो सब इसमें होता है। बट इस वाले मॉडल में नहीं आता है। RXZ जो टॉप मॉडल है उसके अंदर आता है। और ये स्टीरियो है और इस तरीके की चाबी आती है लॉक अनलॉक करने की, और चाबी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे रेनो का लोगो है। चाबी हम लगा देते हैं और चाबी लगाने के बाद जैसे ही ऑन करते हैं तो ये अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर जिसे बोला जाता है, इसके अंदर सारे RPM, मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये लेफ़्ट साइड में अपना RPM है, ये टेम्परेचर हो गया है, ये अपना फ्यूल के लिए हो गया है, और ये हैंड ब्रेक का है, रेड वाला। ओके, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, MID मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले या मीटर। हमने तो बचपन से मीटर ही बोला है, गाड़ियों के मीटर को मीटर ही बोला है। बाकी मीटर बहुत अच्छा है लुक वाइज भी। इसमें एक ही स्विच आता है जिससे ही सब कुछ ऑपरेट भी हो सकता है और देख भी सकते हैं। जैसे कि टायर प्रेशर, टायर प्रेशर का इंडिकेट भी करता है कि लो प्रेशर हो रहा है कौन से व्हील में, फ्रंट व्हील, राइट साइड, लेफ्ट साइड, रेयर व्हील। और ये अपना टाइम शो कर रहा है। और ऊपर देखेंगे तो उसमें सीट बेल्ट का भी दिखाता है। रेंज दिखा रहा है 200 किलोमीटर, जो आपके चलाने के तरीके से कम या ज़्यादा हो सकती है। ये इंस्टेंट के लिए है, ये एवरेज हो गई। और ये फ्यूल यूज़ कितना हमने अभी तक किया है उस एवरेज पर, ये ओवरऑल एवरेज है। फर्स्ट रो सेकंड रो के लिए ये इंडिकेशन है सीट बेल्ट का, और ये सीट बेल्ट के लिए है। और ये अपना स्टीरियो होने वाला है इस तरीके का, और स्टीरियो को, और यहाँ पे एक तरीके का माउंट आता है, वो यहाँ पे इंडिया में मिलता नहीं है। यहाँ पे एक माउंट लगेगा और माउंट लगने के बाद फ़ोन इस पे ही कनेक्ट हो जाता है, या ये भी बोल सकते हैं कि होल्ड हो जाता है। ब्लूटूथ इसके अंदर आता है, FM इसके अंदर आता है। और ये इसके अंदर यहाँ पे ऊपर माइक दिया गया है। माइक इन द सेंस, जब आप कॉल रिसीव करते हैं तो इसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। कॉल रिसीव आप यहाँ से कर सकते हैं, कट भी यहीं से कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये हैज़र्ड के लिए है, कहीं आप पार्क करते हैं रोड साइड, उसके लिए ये इंडिकेटर है। और ये अपना लॉक अनलॉक के लिए है। ये ट्रैक्शन ऑफ एंड ऑन लॉक के लिए है, ऑफ करना, ऑन करना। इसकी भी एक वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा कि गाड़ी आपकी कितने, कौन से टायर में कितनी पावर देनी चाहिए, कितना उसको घूमना चाहिए, सब ये कंट्रोल करता है। फिर आती है इसकी बात, ये क्या काम करता है। ये काम करता है कि आपको हवा कहाँ चाहिए। इस पॉइंट पे हवा ये आपको फ्रंट में आती है। फ्रंट से जो ब्लोअर होता है वो फ्रंट में हवा देता है। जितने भी ये वेंटिंग है फ्रंट में देंगे आपके फेस पे। और ये वाला पॉइंट आप यहाँ कर देते हैं, इस पॉइंट को, ये देखिए आप, ये रेड का है, इसको आप यहाँ कर देंगे तो ये आपके पैरों पे और फेस पे देगा। और यहाँ पे करते हैं तो सिर्फ पैरों पे हवा आएगी, और यहाँ पे करने से शीशे पे और पैरों पे हवा आएगी। और यहाँ कर देते हैं तो सिर्फ गिलास पे हवा आएगी। जैसे कि हम विंटर्स में ज़्यादातर होता है, फॉग आ जाता है तो हम इस पे रख के चलाते हैं फॉगी सीज़न में। ये अपने सारे बहुत तेज चलता है, तो इस सारे अपने फ़ैन की स्पीड हो गई है। और इसके बराबर में ही आता है ये ठंडा गर्म हवा, जो ब्लोअर में से हवा आती है उसको ठंडा गर्म करने के लिए। ब्लू मतलब ठंडा, रेड मतलब गर्म, और बीच में इसका AC का स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। और ये है कैबिन की हवा, कैबिन के अंदर। काफ़ी बार ऐसा होता है, काफ़ी लोग सिगरेट पीते हैं या फिर गाड़ी के अंदर स्मेल आती है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, तो इससे फ्रेश एयर अंदर आएगी। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से आप कैबिन में ही रह जाएगी। तो ज़्यादातर हमें कैबिन पे ही रखना चाहिए। जब स्मेल आए तो आप ये बाहर की फ्रेश एयर को भी इनसाइड इनलेट डाल सकते हैं। फिर आती है अपनी ये सेकंड रो में। सेकंड रो में ये अपना सेकंड रो और थर्ड रो का जो स्विच है ब्लोअर का, AC का, वो ये दिया गया है। इस गाड़ी के अंदर 2 कूलिंग कोयल आती है AC की। सबसे अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर 2 कूलिंग कोयल आती है। और इधर पैनल की बात की जाए तो पैनल में मैं दिखाता हूँ, कुछ ज़्यादा ही धूप हो रही है आज। इस वाले मॉडल में सिर्फ 2 पावर विंडो जो फ्रंट के शीशों के लिए है वो आती है। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल जो तरीका है वो ही है। और मैं आपको थोड़ा गाड़ी में और पीछे घुमा के दिखाता हूँ। तो ये जो हेड रेस्ट है, ये फिक्स हेड रेस्ट आता है। फिक्स हेड रेस्ट क्यों आता है मैं भी आगे वीडियो में बताऊँगा। और पीछे का जो भी हेड रेस्ट है वो एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड रो में हम चलते हैं। और बाकी अभी ये और बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये फ्यूल के लिए आपको यहाँ दिया गया है,
फ्यूल का ढक्कन खोलने के लिए। और ये जो है आपका लेवल करने के लिए है, लाइट का लेवल अप एंड डाउन। और यहाँ पे जो ये जो दिया गया है, इससे आप बोनट खोल सकते हैं, बोनट का यहाँ पे दिया गया है। और जो अपर मॉडल है उसके अंदर यहाँ स्विच है गाड़ी को ऑन ऑफ करने का, इग्निशन ऑन ऑफ के लिए। और यहाँ पे ये 12 वोल्ट का चार्जर आप यहाँ लगा सकते हैं। और बाकी इसका जो ये जो है यहाँ पे बेस मॉडल और अपर RXE, RXL और RXT के अंदर यहाँ पे आपको 2 लीटर की बोतल आराम से 2 रख सकते हैं और 2 कप होल्डर रख सकते हैं। और ये भी देखिए आप, ये जो ग्लव बॉक्स है इसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पे जो ये चीज़ दी गई है, यहाँ पे आप सनग्लासेस का होल्डर रख सकते हैं। और यहाँ पे हमें ये दी गई है, क्या है ये किट दी गई है, फर्स्ट एड किट दी गई है। और यहाँ के अंदर जो आता है फ्यूज़ बॉक्स आता है, जितने भी आपके फ्यूज़ लगेंगे वो इस जगह लगेंगे ग्लव बॉक्स के अंदर। फ्यूज़ बॉक्स की भी मैं वीडियो अलग बनाऊंगा क्योंकि वो उसमें भी काफ़ी डिटेल दी जाएंगी। चलिए अब मैं आपको सेकंड रो में लेके चलता हूँ। और गाइज जैसे मैं भी बता रहा था कि ये वाला जो हेडरेस्ट है ये फिक्स हेडरेस्ट क्यों दिया जाता है, ये फिर इसलिए दिया जाता है, मोस्टली आपने देखा होगा कि लोग गाड़ियों में से ये हेडरेस्ट निकाल देते हैं। ये जो होता है इस हेडरेस्ट को निकाल देते हैं क्योंकि वो लुक वाइज उनको अच्छा नहीं लगता, घूमना फिराना होता है तो वो सोचते हैं कि इसको हम हटा देंगे, थोड़ा हम कूल लगेंगे, ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बट ये सेफ्टी, ये गाड़ी 4 स्टार NCAP के साथ आती है, इसके अंदर सेफ्टी सबसे ज़्यादा आती है। फिक्स रखने का रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल आपका एक्सीडेंट होता है, आपने सीट बेल्ट लगा रखी है, तो इंस्टेंट क्या होता है कि आपकी बॉडी अनबैलेंस होती है। तो उसमें जब ऐसे होती है तो जो पूरा लोड आता है आपकी नेक पे आता है, गर्दन पे आता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि गर्दन पीछे जाएगी। आपके सपोज़ यहाँ पे हेडरेस्ट नहीं है, फ्रंट रो में आपने या सेकंड रो में किसी भी रो में आपने हेडरेस्ट यूज़ नहीं किया गया है, तो उसमें क्या होगा, पहले गर्दन पीछे जाएगी फिर आगे जाएगी। तो उससे क्या है, गर्दन टूटने का, नेक को टूटने का डर सबसे ज़्यादा रहता है। इसलिए ये हमें नहीं निकालने चाहिए, चाहे कोई सी भी रो के हो। अब आती है बात, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मॉडल के अंदर, इस मॉडल के अंदर ये है बेस से अपर मॉडल। बेस मॉडल आता है RXE, फिर आता है RXL, फिर आता है RXT। ये RXL है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड रो में भी AC आता है जो बेस मॉडल में नहीं आता है। जैसे मैंने अभी दिखाया, ये कंट्रोल करने का है सेकंड रो के ब्लोअर की स्पीड को एंड AC की भी स्पीड को भी बोल सकते हैं। और जो इसमें जो AC के जो वेंट होते हैं वो साइड में होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे अर्टिगा, इनोवा के अंदर आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं। और ऐसे ही ये सेकंड पूरी मतलब 60-40 की जो रेशो है सीट का, वो भी हम आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ से, जैसे आगे की हम सीट रोक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपको थर्ड रो में लेके चलता हूँ, उसमें क्या आता है। और इस वाले मॉडल में ये पीछे की जो विंडो है वो पूरी इस तरीके से आती है, इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके शीशे पूरे डाउन इसलिए नहीं होते हैं, इसका भी एक रीज़न है कि जैसे पीछे बच्चे बैठे होते हैं तो वो यहाँ पे बैठे हैं तो वो बाहर ना निकलें या फिर अपना हाथ बाहर ना निकालें, इसका मेन रीज़न यही है। और इसके अंदर एक चाइल्ड लॉक भी आता है जो सभी गाड़ियों के अंदर आता है। यह है थर्ड रो में जाने की एंट्री। जैसे कि अर्टिगा, इनोवा में सभी जो गाड़ियाँ होती हैं 3 रो की, उसमें इस तरीके से ही काम करती है। ये यहाँ पे लॉक अनलॉक मतलब कि फ़ोल्ड करने का सीट का आता है, इसे फ़ोल्ड किया और ऐसे गाड़ी में आप पीछे जा सकते हैं। और ये है थर्ड रो की सीट है जो हमने पहले ही लिटा के रखी थी। और यहाँ पे जब हम थर्ड रो के अंदर आते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्पेस मिलता है। थर्ड रो के अंदर कोई भी स्विच नहीं मिलता है या फिर कोई भी फ़ोन चार्जिंग का पॉइंट नहीं मिलता है इसके अंदर, आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है इस मॉडल को लेने की। सेकंड बेस मॉडल को लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपको थर्ड रो में भी आपको AC वेंट मिलता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है AC वेंट ब्लोअर के साथ तो आता ही आता है, ऊपर से क्या आता है इस मॉडल के अंदर आपको 2 कूलिंग कोयल आती हैं, जिससे क्या होता है कैबिन के अंदर आप अच्छे से AC ठंडा भी करता है और आपको गर्मी भी फील नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि थर्ड रो में आगे से कैबिन की हवा पहुंचने में टाइम लगेगा, आप इंस्टेंट ही गर्मियों में अच्छा काम कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया है, दिल्ली में भी 2-3 दिन पहले गर्मी ज़्यादा थी। और ये जो चाइल्ड लॉक की जो मैं बात कर रहा था वो ये है चाइल्ड लॉक का सिस्टम ऑन ऑफ करने का। चाइल्ड लॉक ऑन कर देंगे तो अंदर से बच्चे लॉक या अनलॉक कुछ भी नहीं कर सकते हैं, खोलना होगा तो बाहर से खोलना होगा। और ये पीछे से गाड़ी हमारी कुछ इस तरीके की आपने काफ़ी वीडियो में देखा होगा। और गाड़ी को अनलॉक करने के लिए यहाँ पे पीछे एक
बटन सा है लॉक अनलॉक करने के लिए। लॉक अनलॉक क्या है, इसको अनलॉक करने के लिए इसको हम दबाते हैं तो ये अनलॉक हो जाती है। और इस तरीके से देखेंगे कि तो इसका बूट स्पेस काफ़ी कम आता है। बट हम ये सारी सीटें डाउन कर देंगे और डाउन करने के साथ इन सीटों को ये सीटें निकल भी जाती हैं। इस तरीके से ये सीटें निकल भी जाती हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, अब सीटों को निकालने के बाद ये इसका बूट स्पेस कम से कम 650 लीटर का हो जाता है। क्योंकि जब ये सीटें वैसे तो 625 लीटर का है, बट ये सीट निकाल के ये पूरा ऊपर से नीचे तक मैंने अभी शादियों में यूज़ किया है तो 650 लीटर का बूट स्पेस हो जाता है। और यहाँ पे सब आपको ये मिलेगा। यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है नीचे के लिए, जो इसका जो व्हील है वो नीचे लगाया गया है। और जो ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी बहुत छोटी है या गाड़ी बहुत बड़ी है, कॉम्पैक्ट एक फैमिली के मतलब की गाड़ी है। मैंने अभी तक यूज़ जितनी भी करी है 1000 किलोमीटर ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 900 किलोमीटर हो चुके हैं। और गाड़ी बहुत बेस्ट है, अभी तक तो मेरे को बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैं रिव्यू भी अच्छे ही बना रहा हूँ। इन फ्यूचर कुछ अलग मेरे को दिक्कत आती है तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगा। और इस तरीके का कुछ इंजन आता है, ऊपर इस तरीके की पैडिंग है जो हीट को कंट्रोल करे। और ये अपना एयर वॉशर के लिए है, इसमें पानी भरा जाता है वॉश करने के लिए, जो विंडशील्ड पे जो पानी आता है वो उससे आता है। और ये अपना फ्लूइड होने वाला है, ब्रेक ऑयल का कूलेंट होने वाला है। कूलेंट मैं आपसे बोलूँगा कि आप डायरेक्ट कूलेंट यूज़ करें जिसके अंदर पानी मिक्स ना हो। और ये अपना मोबे ऑयल के लिए है, जो इंजन ऑयल होता है वो यहाँ से फिल होता है। धूप ज़्यादा है, यहाँ से इंजन ऑयल इसमें डाला जाता है। और जो फ़िल्टर लगता है अपना गाड़ी का, यहाँ फ़िल्टर लगता है और ये सक्शन इधर से करता है। तो ये आप ध्यान रखें कि ये बहुत बेस्ट है, ये पहले गाड़ियों में नहीं आया करता था। इससे क्या होता था, जो जिनकी गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ में नहीं आती हैं, खड़ी रहती हैं, तो चूहा यहाँ से जाता था तो वहाँ पे फ़िल्टर को ख़राब कर देता। तो ये एक अच्छा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर अच्छा काम किया गया है। ये अपनी बैटरी है और बैटरी आती है इसके अंदर एक साइड की। इसके अंदर एक फ्यूज़ बॉक्स अंदर है और इसके अंदर सारी रिले लगाई गई हैं। इसमें सारी रिले लगाई गई हैं। ये पैडिंग है इस गाड़ी के अंदर जो इसकी नॉइज़ को कैबिन तक नहीं आने देती, नॉइज़ को कम करती है। और इसके अंदर एक ही फ़ैन आता है, हाँ रेडिएटर के अंदर एक फ़ैन है। और गाड़ी का व्यू कुछ बाहर से इस तरीके से है। आज मैंने गाड़ी को धोया भी है, काफ़ी दिन हो गए थे। और गाड़ी को टाइम से धोते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो कि आप मीठे पानी से धोएँ। और ये आज हमने कवर भी अपनी गाड़ी का धो दिया है। ये हमारी गाड़ी का कवर है, ये मेरी बाइक है। इसकी वीडियो देखनी है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है। अब बात हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके टायरों की। सबसे ज़्यादा मिथ है गाड़ी में कि जो बेस मॉडल आता है उसके अंदर जो व्हील आते हैं वो 14 इंचज़ के आते हैं और अपर मॉडल के अंदर जो व्हील आते हैं वो 15 इंचज़ के आते हैं।